आया था, लेकिन मैंने यहाँ के आपकी कृपा से मैंने सारा जो प्रक्रिया थी वो पूरी कर ली है। अच्छा गुरुजी, जब मैं पहले 19 तारीख को आपसे मिला था, आपने कहा कि आपके शरीरों में सबके पूरे घर परिवार के गंदगी भरी हुई है। अच्छा गुरुदेव जी, जो मेरा बड़ा लड़का है, मेरे परिवार यहीं पे आया हुआ है एक मम्मी को छोड़ के, तो उसको अभी भी आपके ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं है कि वो कल भी कह रहा था टोकन लेके मैं जाऊंगा और मैं गुरुजी से कुछ मैं पूछूंगा। मैं बोला अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने उसको नहीं रोका। उसने कम से कम 20 बार भागने, मतलब यहाँ से कई बार भागने की कोशिश की। क्या बोला, मैं नहीं जा रहा, यहाँ कुछ नहीं है और आपको ज़िंदगी में कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा फिर मैंने उसे रोकता रहा, मैं रोकता रहा, ना तो किसी 9 हवन में, एक हवन में भी नहीं बैठा और ना किसी आरती में। एक आध बार माता रानी की आरती ली है, गुरुदेव जी की एक भी आरती नहीं ली। अच्छा मैंने उससे कहा भाई ऐसा है कि यहाँ पे आस्था से जुड़े इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और जुड़े हुए हैं, हम आंखों से देखते हैं ऐसी ऐसी सर्जरियाँ हो रही हैं। तो बोला ऐसा है कि आप यही देखते रहोगे और कुछ नहीं हो। अच्छा और गुस्सा इतना, मतलब नशा करता है दबा के, और आज तक मतलब ना तो उसने बंधन बांधा, ना वो भभूति खाता, ना ही कोई प्रसाद ग्रहण करता। कल जब गुरुजी आपने जब पितृ मुक्ति के बाद में घर से जब बड़ा आनंद से आ रहा था, शरीर हल्का हल्का था, जब पितृ मुक्ति के बाद मैं घर गया तो क्योंकि इनमें तीनों में से ना मेरे दोनों बेटों में से और ना मेरी घरवाली थी, इनमें से कोई नहीं था वहाँ, सब चले गए। मैं बोला मेरे को थोड़ा सा फील हो रहा था कि जब गुरुजी प्रसाद दे रहे थे, इतना बढ़िया प्रसाद मिल रहा था और ये देखो ये ऐसे मौके को छोड़ कर भाग गए, तो मेरे को थोड़ा गुस्सा सा आया। तो मैंने जब लड़के से कहा तो कह रहा है कि तुम्हारे को जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा, और आ जाओ करौली। मिल गई शांति आपको? बोले मिल गई शांति आपको। देखो पागलों के लिए बात सुनो, पागलों के लिए कोई जगह नहीं है, पागल खाने का छोड़ के। सब पागल ही पागल भरे दिन में, सब पगलेट, टोटल पगलेट। तुम्हें नहीं लगता? तुम्हें लगता नहीं कि ये सब पागल हैं बिल्कुल ये? हाँ जी हाँ जी। तो इनका इलाज करो, इनका लेपन करो, इनकी बुद्धि सेंटर में आए पहले। अच्छा गुरुजी इनके दूसरा दिमाग में सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। सुबह से बैठे हो यहाँ, हाँ जी जितने लोग आके गए, हाँ जी, कोई ऐसा बचा जिसका कष्ट ना खत्म हुआ हो? बिल्कुल हुआ जी। कोई ऐसा बचा जो ये कह के गया कि मुझे कष्ट हो रहा है, अभी नहीं ठीक हुआ मैं? हाँ जी। कोई मिला ऐसा आदमी? नहीं जी। तो ये पागल हैं ये। इनका लेपन करिए 6-6 महीने इनके, इनकी बुद्धि पहले सेंटर पे आए। ये पगलैट है। मतलब आपका IQ लेवल बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है। 4 महीने की दवाइयाँ लेते डॉक्टर साहब, वो ऐसा था कि जैसे वो दवाई लेता 4 महीने के अंदर उसका 60 किलो से 90 किलो वेट पहुंच गया। अच्छा जितनी देर वो खाता रहता है, नशा रहता है उसको, वो सोता रहता है, नशा हटते ही फिर वो एक ये ऐसी हरकत करने लगता है, ऐसी हरकत करता है, ऐसी हरकतें नहीं, पागलों की हरकतें करता हाँ है। जी, आंखें निकाल कर और ऐसी हरकतें करेगा। हाँ। देखने वाले उसे पागल कहते हैं बेचारे को। अच्छा अब उसको जब मैंने हरिद्वार में एक वैद्य को दिखाया था जो नाड़ियाँ रहते हैं, उन्होंने कहा दिमाग में इसमें कुछ भी कमी नहीं है, जिसको कोई और वैसे जगह दिखाओ, बाकी बच्चा आपका ठीक है। ये वही कह रहा हूँ कि आप कोई समस्या नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई पितृ नहीं है, कोई आसुरी शक्ति नहीं है, कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका बाकी नहीं बचा। आपका DNA बिल्कुल शुद्ध है। अब जो बचा है केवल इनके दिमाग में सूजन है। अच्छा ठीक है? हाँ जी। केवल लेपन करिए और स्वस्थ हो जाइए। अच्छा, आपको कोई कष्ट हो बताइए? नहीं मेरे को तो चलिए मस्त मस्त है। रहिए। आओ अच्छा बेटा। गुरुजी एक बात है, घर के अंदर जब ऐसा है जैसे मेरी मिसेज की आवाज़ दी हो, बहुत तेज आवाज़ दी हो, निर्वस्त्र बच्चे और आदमी दिखाई देते हैं। आप देखिए, आंख बंद कर दिखता है कुछ? देखिए। आँख खोलिए, कुछ दिखता है? आप तो दिखाई दे रहे हैं। सब गंदगी गई। इसीलिए कह रहा हूँ कि सारी गंदगी चली गई, कुछ भी शेष नहीं। केवल ये जो इनके जो ब्रेन में स्वेलिंग है, हाँ जी। स्वेलिंग जाए, लेपन करिए इन तीनों को। अच्छा जो मेडिसिन चल रही है उसे फिलहाल बंद ब्रेक करूँ से या? अब आप उसके लिए आप बेहतर जानते हैं। अगर आपको लगता है कोई दुनिया में दवा बनी है पागलपन की, तो जरूर खिलाइए। अच्छा गुरुजी मैंने जो 10-12 केवल एक ही दवा खिलाएंगे वो, हाँ जी। सुनिए। ठीक ठीक है? हाँ जी। चलिए। अच्छा गुरुजी 12 साल से मैंने गुरुजी दूसरे गुरु नाम ले रखा था एक। बेटा सब सुन रखा आपने, मेरे इतने वीडियो पढ़े हैं गुरु घंटालों के। ठीक है? तो उन्होंने अब तुम्हारे गुरु की इतनी ताकत होती तो ये बच्चे स्वस्थ होते, पागल नहीं होते, ये तुम भी अच्छे होते। उन्होंने जो मूर्तियां दे रखी हैं माता, मूर्तियां लात पूजा कर रहे हैं बैठ के आप लोग, प्रेतों की पूजा कर रहे हैं। मूर्ति मूर्ति बना रखी। मूर्ति मूर्ति में क्या होता है? मूर्ति में कौन रहता है? सब प्रेत पूजा करते हो आप लोग, प्रेतों की पूजा कर रहे हो बैठ के घर में।
चलिए फेंकिए मूर्ति पूर्ति जाके अपनी।